कैसे, जैसे रामायण में एक बार भूपति मन माही भय गलानी मोरे सुधना ही रामायण दूसरा से एक बार से शुरू किया। दशरथ का पूरा जीवनी, बच्चे नहीं थे, यज्ञ कराया गया, बच्चे आए, फिर वनवास हुआ, राज्य खुद देना चाहे, लेकिन अगर भाग्य में राज्य नहीं है तो राज्य कहाँ से मिलेगा। तो राजा के बजाय सन्यासी बन गए, और सन्यासी बन करके रावण 64 चौकड़ी राज किया, मर नहीं रहा था, अमर हो गया था, और उसको अत्याचार इतना किया कि मारना जरूरी था। अब यही नाते उनके ऐसे वनवास भय हो जाए। हमारी सारी कहानी एक बार से सुन गई। एक बार त्रेता युग में ही शंभु गए ऋषि कुंभक माही। एक बार त्रेता युग में भगवान सती और शंकर शंभु के पास, मतलब ऋषि कुंभक ऋषि के पास कथा सुनने आ रहे थे, और आए तो रास्ते में राम को रोते हुए देख सीता हरण हो गए थे। सीता के वियोग में राम रो रहे थे। बस उसी पर उन्होंने पति से की अवहेलना, पति से पूछा, अरे यही आपके गुरु राम हैं? अगर जानती हूँ कैसे कह देती, अगर इतनी बात न जानती होती कि अगर कैसे कहती कि ये इन्हीं को आप अपना पिता मानते हैं? हाँ हमारे पिता है, हमारे नहीं जगत पिता है। भगवान शंकर ने कहा ये जगत पिता, हमारे नहीं आपके भी जगत पिता हैं। तो इस पर उन्होंने नहीं, हम जरा सामने से देखे जगत पिता है इनके। सीता अब बिना बताएं कुल जान के इनके सीता हेराई नहीं, और अगर जगत पिता है तो हम इनका बिटिया होंगे। जगत पिता है तो हम बिटिया होंगे, और हम इनके सामने सीता बन के जाए फिर देखी तो बिटिया के नाम मिला, फिर पत्नी के नाम उनके मन में। और भगवान हाँ भगवान समझ गलत काम मत। अरे जो पिता है उनके साथ तुम उनके सामने बेटी बनकर जाओ, और बहू बन के कैसे जा रही हो? नहीं माना, नहीं हम जाना चाहते हैं, जिद किया। तो अब यहाँ पति की अवहेलना हो गई, पति रोक रहा, नहीं मान रहे हो, पति की अवहेलना हो गई। पति की अवहेलना करने का कारण क्या हुआ कि वहाँ गई वो तो चीन ही नहीं है, सीता के बेस में वे कहा थे माता जी कैसे, पिताजी कहा, अब वो किसी अकेले। और वगैरह बात आए के बाद शिव संकल्प कीन मन माही यह तन सती थी। मैंने आप सीता बन गई, मैं देख लिया। जो शरीर सीता का हो गया उनकी निगाह सीता को ये माता मानती थी, और पार्वती को वो माता मान, उनको वो अपना पिता, उनको वो अपना पिता। अब जो निगाह एक बार जिस शरीर को माता मान लिया, पत्नी कैसे स्वीकार करे? यह सोच करके संकल्प शिव संकल्प तीन मन माही यह तन सती भी आगे आगे चला गए, कैलाश पर्वत पर बैठ गए, समाधि हो गई, बोल चाल भरे। अब जबरदस्ती वहां से गई, पिता के यहाँ यज्ञ हुआ, जेल की एक बार पति की अवहेलना। तो कहने का मतलब ये एक बार यहाँ है, एक बार की कथा। ये त्रेता द्वापर खत्म हुआ, जैसे कलयुग आया मेड़ पे कगार, जैसे आज खत्म हो रहा है कल ही, जैसे कलयुग खत्म हुआ तैसे अपना असर जमा। द्वापर खत्म हुआ, कलयुग आया तो कलयुग अपना असर कुछ जाना, जैसे दिन निकला उजाला का असर दिखाई पड़ने लगा, रात गई। उसके आते ही कलयुग का मतलब है कि हिंसा, आदमी आदमी को खाने लगे, बाप बेटी की पहचान बंद हो जाए, और हर मानव दानव हो जाए। जैसे कलयुग आया तो राजा अभिमन्यु का लड़का परीक्षित, अभिमन्यु भी अद्वितीय बालक था, जो कि पेटे में कुल सीख ले रहा, अद्वितीय नहीं, उससे समान कोई दूसरा नहीं हुआ। और इसके बाद जब वो 16 साल का हुआ, विवाह नहीं हुआ था, और वहाँ उत्तर नरेश ने जो है अपनी पुत्री को दे दिया, इनको अर्जुन को, तुम ले जाओ। कहीं भाई हमारी अवका और बाढ़ जो सिखावत रहे शिल्पकला वगैरह है सिलाई हुई, तो कहीं भाई हमारी शिष्या है, फिर अब मैं आपको दान कर रहा हूँ, आपकी मर्जी, आपका व्यवहार चाहे पत्नी रूप में स्वीकार करें चाहे पुत्री रूप करें हमारी, तो हमारा लड़का महाभारत खत्म हो जाए, वो भी जो है बालिक होने जा रहा है, हम उसके साथ शादी कर देंगे। और दान तो आजे कह दी, शादी 5 साल 8 साल 10 साल बाद कब हुई, जब महाभारत खत्म हुई तब शादी हुई, लेकिन उनके यहाँ चली गई, उनके यहाँ थी खेमी में लड़ाई चालू।